Hello everyone, welcome to our channel Firefighting Engineering. आज की हमारी वीडियो है फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी हम उसके बारे में आपको बताते हैं। मेन टॉपिक हमारा रहेगा कि फायर एक्सटिंग्विशर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनकी क्या क्या वर्किंग होती है, उससे रिलेटेड हम सारी बातें करेंगे। और कुछ चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, जैसे कि पार्ट्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स की कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ करते हैं, क्या उनका यूज़ होता है उसके बारे में देखेंगे। जैसे उसके पार्ट्स हो गए, हैंडल हो गया, लॉकिंग पिन हो गया, बॉडी होगी उसकी, गेज हो गया, फंक्शंस हो गए कि कैसे फंक्शन करता है ये, इसकी वर्किंग होगी और इसके शेप के बारे में बात करेंगे कि इसका कैसा शेप होता है, रेक्टेंगुलर होता है या सर्कुलर होता है या सिलिंड्रिकल होता है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक एक्सटिंग्विशर है और उसको एक एक करके डिटेल में मेंशन किया गया है कि क्या क्या उसकी वर्किंग होती है। तो जितने भी तरह के एक्सटिंग्विशर होते हैं सबका शेप लगभग सिलिंड्रिकल ही होता है। अब हम देख लेते हैं कि एक एक करके एक पार्ट्स, जैसे जो पार्ट्स होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और एक एक करके उनकी वर्किंग देखते हैं कि उनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है उनका पूरे के पूरे प्रोसेस में। तो सबसे पहले देखिए, अभी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आ रहा है ये फायर एक्सटिंग्विशर है। सबसे पहले हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन के जो हमारा एक्सटिंग्विशर है उसके राइट साइड में सबसे ऊपर देखिए दिया हुआ है प्रेशर गेज। वो जो हम मेंशन किया हुआ है वो प्रेशर गेज होता है। फायर एक्सटिंग्विशर में एक प्रेशर गेज दिया होता है। प्रेशर गेज इसलिए दिया होता है कि उसमें मेंशन होता है कि ये हमारा जो भी एक्सटिंग्विशर है वो रिफ़िल है कि नहीं। रिफ़िल रहता है तो उसमें एक ग्रीन जोन होता है। ग्रीन जोन में वहाँ पे जो निडल होती है प्रेशर गेज की उस ग्रीन जोन में रहती है, और अगर ये बॉटल खाली होता है तो ये रेड जोन में आ जाती है। तो ये प्रेशर गेज का काम होता है। ये सारे तरह के प्रेशर गेज जो भी जिस तरह का भी हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उनमें प्रेशर गेज दिया रहता है। लेकिन जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का यानी CO2 टाइप का जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसमें प्रेशर गेज नहीं दिया होता है, और उसकी कैपेसिटी हम वेट के थ्रू हम जज करते हैं कि उसमें कितना वेट है तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। एक्सेप्ट CO2 एक्सटिंग्विशर, जितने भी एक्सटिंग्विशर आते हैं फायर एक्सटिंग्विशर उनमें प्रेशर गेज दिया रहता है। तो ये हो गया प्रेशर गेज की बात। इसके आगे बढ़ते हैं। कैरिंग हैंडल। कैरिंग हैंडल मतलब दिया हुआ है तो एक हैंडल होता है, मतलब जिसको पकड़ के हम फायर एक्सटिंग्विशर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर अगर बड़े साइज़ का होता है तो उसको कहीं से भी हम उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर उस केस में अगर हम दाएं बाएं करके किसी भी तरीके से अगर उठाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है प्रेशर जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर है वो ऑपरेट करना स्टार्ट कर दे। तो इसलिए हम पर्टिकुलरली जो हमारा कैरिंग हैंडल दिया होता है उसी के सहारे हम उसको उठाते हैं और उठा के एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। अब इसके नीचे आते हैं। डेटा प्लेट दिया हुआ है। ये डेटा प्लेट मतलब इस तरह का डेटा प्लेट होता है। डेटा प्लेट से पहले हम एक बार देख लेते हैं जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के जो लेफ़्ट साइड में है जो चीज़ें मेंशन की उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज लीवर। डिस्चार्ज लीवर का क्या काम होता है? डिस्चार्ज, इससे नाम से ही पता चल रहा है डिस्चार्ज लीवर। तो वो जो डिस्चार्ज लीवर होता है अगर हम उसको प्रेस करते हैं, अगर हम उसको प्रेस करेंगे तब हमारा फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि जो भी केमिकल भरा हुआ है हमारे फायर एक्सटिंग्विशर की बॉडी में वो होज के थ्रू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो डिस्चार्ज लीवर का यही काम होता है। अब डिस्चार्ज लीवर जो होता है हमारा कनेक्टेड होता है, जो उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है डिस्चार्ज लॉकिंग पिन एंड सील। तो हमारा डिस्चार्ज लीवर सीधा कनेक्शन उसका रहता है लॉकिंग पिन से। तो उसमें जो एक लॉकिंग पिन दी होती है वो लॉक करती है कि अगर जब तक उसको हम अगर लॉकिंग पिन वहाँ की हम नहीं निकालते हैं तब तक हम इसको फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो जब भी हमको डिस्चार्ज लीवर को प्रेस करना होता है तो उससे पहले हमको ये डिस्चार्ज लॉकिंग पिन को निकालना पड़ता है। ये एक तरीके से सील का काम करती है। अब बात कर लेते हैं जो हम डेटा प्लेट की बात कर रहे थे। तो डेटा प्लेट में देखिए अभी जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, तो डेटा प्लेट में जैसे नाम से पता चल रहा है कि डेटा प्लेट,
तो ऐसी प्लेट रहती है जहाँ पे उस एक्सटिंग्विशर जो पर्टिकुलरली जो एक्सटिंग्विशर पे लगा होता है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ये देखिए एक्सटिंग्विशर है, उसके ऊपर डेटा प्लेट लगा हुआ है। तो किस टाइप का जैसे एक्सटिंग्विशर है, देखिए वहाँ पे ABC लिखा हुआ है, कैपेसिटी कितनी है उस पर 2 kg कैपेसिटी लिखा हुआ है। और जैसे मेथड्स ऑफ ऑपरेशन कि कैसे हम उसको यूज़ करते हैं उस फायर एक्सटिंग्विशर को, उसके सारे स्टेप बाय स्टेप करके मेथड्स दिए होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे पहले उसकी फ़ोटो दी हुई है, अब बगल में लिखा हुआ है कि किस तरीके से मेथड ऑफ ऑपरेशन को हम फॉलो करते हैं। उसमें ISI का जो स्टैम्प होता है वो दिया रहता है, और किस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है कि ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, CO2 टाइप का है, फोम टाइप का है, ये सारी चीज़ें मेंशन होती है। और ये भी दिया होता है कि कब ये रिफ़िल करना है इसको, कब इसका एक्सपायरी डेट है, कब इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट था, ये सारी चीज़ें मेंशन होती हैं। तो ये हो गया डेटा प्लेट का काम। अब आते हैं डिस्चार्ज होज पे कि डिस्चार्ज होज क्या होता है। होज का मतलब सीधी सीधी बात है कि एक पाइप होती है, पाइप के थ्रू जो हमारा केमिकल डिस्चार्ज होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, उसको डिस्चार्ज होज कहते हैं। अब देखिए उसके नीचे डिस्चार्ज नोज़ल लिखा हुआ है। तो नोज़ल का मतलब है इसका एंड पॉइंट होता है जहाँ से फायर एक्सटिंग्विशर रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है। उसके नीचे देखिए डिस्चार्ज ओरिफिस दिया हुआ है। तो डिस्चार्ज ओरिफिस का काम होता है डायरेक्शन देना। जब भी हम ऑपरेट करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को, तो डिस्चार्ज होज जो हमारा ओरिफिस है उसको लेके जहाँ पे आग लगी होती है उसकी तरफ हम मोड़ देते हैं और आग बुझ जाती है। अभी ये देखिए हमारा साइट है, ये साइट पे सारे एक्सटिंग्विशर आए हुए हैं और ये सारे एक्सटिंग्विशर इस साइट पे इंस्टॉल हो गए हैं। इसमें से बहुत सारे नए एक्सटिंग्विशर हैं, फायर एक्सटिंग्विशर, और बहुत सारे रिफिल करके आते हैं। यहाँ पे हर तरह के एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, जैसे कि हमारा वाटर टाइप हो गया, CO2 टाइप का हो गया। ज़्यादातर जो हम यहाँ पे रखे हुए हैं हम लोगों ने वो है ABC टाइप का, मतलब ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर रखा गया है, क्योंकि उसको मोस्टली जहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो मल्टीटास्किंग होता है, मल्टीपर्पज़ होता है वो, तो इसलिए हम ज़्यादातर ABC टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करते हैं। तो जो हमारा जो मेन टॉपिक था कि पार्ट्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनके फंक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात कर ली आपसे। ये हमारा साइट का एक वीडियो है जहाँ पे हम अभी फायर एक्सटिंग्विशर सारे के सारे आके रिफ़िल करके आ गए हैं। अब इसको बस वॉल में माउंट करना है। वॉल में माउंट से बता दें आपको कि जो CO2 टाइप का यानी कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का जो भी एक्सटिंग्विशर होता है, उसको माउंट करने के लिए जो क्लिप होती है वो इसमें 2 होल होता है। लेकिन अगर हम ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर की बात करते हैं, जो कि अभी देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें देखिए बात कर लेते हैं अगर इस टाइप में क्या क्या होता है। देखिए इसमें ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है, इसकी कैपेसिटी 2 kg है। इसके देखिए मैन्युफैक्चरिंग डेट देखिए दी हुई है 10/12/2020। नेक्स्ट डिफरिंग डेट भी दिया हुआ है। ये सारे स्टैंप लगे हुए हैं। ये देखिए ऊपर जो पाउडर देखिए लिखा हुआ है, पाउडर मतलब ABC टाइप का है, ड्राई केमिकल पाउडर टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। यहाँ पे मेथड ऑफ ऑपरेशन दिया हुआ है कि कैसे हम किस ऑपरेशन कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए लॉकिंग पिन जो मैं बात कर रहा था, ये लॉकिंग पिन है। इसको पहले रिमूव करते हैं तब जाके हम पुल ऑन सेफ्टी पिन ऑफ वॉल, ये देखिए सब दिया हुआ है। 2 ही टाइप का है। ये देखिए हमारा ये हैंडल है और जो ऊपर का पोर्शन है वो डिस्चार्ज लीवर है। जैसे उसको हम प्रेस करते हैं तुरंत ही डिस्चार्ज होने लगता है। ये सारी चीज़ें देखिए, ये डेटा प्लेट पे सब कुछ देखिए, इसकी कैपेसिटी दी हुई 2 kg। इस तरह का फायर एक्सटिंग्विशर होता है। ये सबसे छोटा वाला फायर एक्सटिंग्विशर है, एक ये 2 kg का होता है। ये मल्टीपर्पज़ होता है, मतलब A क्लास की फायर, B क्लास की फायर, C क्लास की फायर, तीनों टाइप की फायर से हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह का कुछ होता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये सारे डेटा प्लेट्स हैं। डेटा प्लेट्स में जो चीज़ें होती हैं सारी की सारी चीज़ें डेटा प्लेट पर प्रोवाइड होती हैं। ये देखिए हमारा साइड पे देखिए माउंटेड है, ये वॉल माउंटेड होता है, वॉल पे देखिए माउंटेड है। वहाँ पे देखिए आपको प्रेशर गेज भी दिखाई देता होगा, जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो माउंटेड है वॉल माउंटेड, उसमें प्रेशर गेज बिल्कुल नया है। ये ABC टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर था। तो देखिए ये सारे के सारे जो भी फायर एक्सटिंग्विशर अभी इंस्टॉल होने हैं,
सारे के सारे साइड से मंगा के रखे हुए हैं। जब भी छोटी मोटी कोई भी आग लगती है तो उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर से ही एक्सटिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। अगर इन केस अगर ये आग बड़ी हो जाती है तो उसके बाद जो भी अदर जो सिस्टम्स लगे होते हैं फायर प्रोटेक्शन के, जैसे स्प्रिंकलर है, हाइड्रेंट है, ये सारी चीज़ें सब काम में आती हैं। लेकिन इनिशियल फायर थोड़ी सी भी ऐसी फायर होती है जो कि मतलब हाथ से या फिर फायर बीटर से ना बुझे, तो उसके बाद हमको इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये देखिए प्रेशर गेज जिसकी मैं बात कर रहा था। देखिए इसमें अभी करीब 20 बार अभी प्रेशर इसमें सेट है, मतलब इसको रिफ़िल करने की ज़रूरत नहीं है। ये ग्रीन जोन में इसके नीडल थी। ये सारे मेथड ऑफ ऑपरेशन करेंगे। ये देखिए यहाँ पे अगर जैसे ये छोटा 2 kg कैपेसिटी का है तो यहाँ पे होज रील नहीं लगा हुआ है। होज रील मतलब डिस्चार्ज होज यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। लेकिन अगर ये 2 kg की कैपेसिटी से ज़्यादा का कैपेसिटी का होगा, मतलब अगर 5 kg का है, 7.5 kg का है, तब वहाँ पे हमको डिस्चार्ज होज देना पड़ेगा। छोटे छोटे अगर फायर एक्सटिंग्विशर हैं, पर्टिकुलरली ABC टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर में अगर छोटे साइज़ का है तो वहाँ से हम डिस्चार्ज हो नहीं देते। अगर बड़े साइज़ का है तो हमको देना पड़ता है, क्योंकि बड़े साइज़ का रहेगा तो हमको उस आग की तरफ डायरेक्शन देने के लिए हमको डिस्चार्ज ओरिफिस को पकड़ना पड़ेगा, जो कि हमारे डिस्चार्ज होज से कनेक्टेड होता है। ये देखिए अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये CO2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर है। ये सारे एक्सटिंग्विशर पे स्टैंप लग रहा है। इनकेस अगर कभी किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं। इन पे इनका नाम और इनका मोबाइल नंबर दिया रहता है। तो ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी ये हमारे फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।